ऐसा नहीं करते बेटा, गलत है। अगर किसी के सिर पे गिर गया तो बहुत चोट आएगी उसे। ऐसा मत करना बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मेरे लाल को? कुछ नहीं साहब, ये गमले नीचे फेंक रहा था तो मैंने इसे मना किया बस। 10 रुपए के गमले के लिए तुमने मेरे फूल से बेटे को डांटा। इस पर तो ऐसे 100 गमले कुर्बान हैं। चलो हटो, तू इन्हें गिरा बेटा, गिरा गिरा गिरा। मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। हाँ, शाबाश। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन इन्हीं की सीख इन पर भारी पड़ जाएगी। सूर्य नारायण जी को अपने अंधे प्यार का एहसास हुआ तो सही, पर सिर फूटने के बाद। पर बात यही नहीं रुकी। करण की शैतानियां और टीचर की पिटाई दोनों हद से बढ़ गई थीं। और फिर एक दिन करण में 2 पैदाइशी आदतें हैं। एक, जब वो बहुत खुश होता है तो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता। और दूसरी आदत, अपनी आंखों के सामने कोई बदतमीजी होते देख इसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। थैंक्स ब्रदर। किसी झमेले को सेटल किए बिना ये सेटल नहीं होता। उम्र के इस पड़ाव पर भी सूर्य नारायण जी अपने बेटे को लेकर अब तक सेटल नहीं हुए हैं, क्योंकि करण अब बड़ा जो हो गया है। चलो। ये क्या बात हुई शंभू भाई? कल रात ही मैंने कहा था कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा। कल रात को ही सारे रेट्स गिर गए। अगर मंजूर है तो रख, वरना जा। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तुम्हारी ये बेईमानी नहीं चलेगी। उतार दो मेरा माल। एक बार जो मैंने माल लूट करना शुरू किया तो वो माल मेरा होता है। अपने माल को भूल जा। कुछ भी हो, तेरा माल तुझे वापस नहीं मिलेगा। तेरी तो मैं। बाहर निकाल इसे। सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चल अब इसके पैसे दे दे, वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना, तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले। ये हुई ना बात, छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है इसको, मिटा दो इसकी खुजली।
ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। ओ हे मिर्ची पगले, नाम मेरा जान लो, देख लो मैं कौन हूँ, गड़बड़ करे कोई तो तोड़ के मैं रख दूँ, कोई नहीं टिकता है मेरे सामने। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुझे कुछ कहने का फायदा है ही नहीं। पर बेटा तुझे पाल पोस कर बड़ा करके एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कौन सी बात पापा? अपने बेटे को पालने से अच्छा है किसी कुत्ते को पाल लो। अजय मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? तू चुप रह, इसके बारे में मैं कोई गलत बात करता ही नहीं। पैदा होने से लेकर आज तक अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो वो है सिर्फ स्ट्रेस, समझा? और इसे देखो, ये है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर ये ना होता तो पता नहीं अब तक मैं इसकी वजह से कितनी बार मर चुका होता। पापा आप हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? आप पर सूट नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कुत्ता आपको क्यों पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं बेटा हूँ इसीलिए। आप सोच रहे हैं कि मैं ढंग की पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, खानदान का नाम रोशन करता, है कि नहीं पापा? तभी आप अपने बेटे से खुश होते ना। इसकी तरह मुझे भी समझ लीजिए और कोई उम्मीद मत रखिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। इसकी तरह लाड नहीं करेंगे तो भी मुझे चलेगा। क्यों अंकल? वाह, क्या तारीफ की है खुद की। अगर इतना दिमाग तो जिंदगी में कुछ करने में लगा लेता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नालायक कहीं का, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बेशर्म कहीं का। इतना गया गुजरा बेटा नहीं है तेरा, तू खामखा चिल्ला रहा है। ये बता, तू इसका साथ क्यों दे रहा है? साथ तो दूंगा ही, ये मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। एक अच्छी लड़की देख के शादी करवा देते हैं इसकी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सलाह तो तूने पते की दी है, लेकिन इस गधे की हरकतों का पता नहीं क्या तुझे? कौन बाप इसे अपनी बेटी देगा? तू रहने दे। मेरा एक पुराना दोस्त है सोमेश, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। लड़की बड़ी सुशील है, हो सकता है कि इस गधे को लड़की पसंद कर ले। अंकल आपने कभी बताया नहीं, ये पंडित गिरी साइड बिजनेस है क्या? हर वक्त मजाक करता है। मुंह बंद कर, वो सही कह रहा है। हम वो लड़की देखने जरूर जाएंगे। अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो एक काम कर, अपने यार दोस्तों को भी साथ ले आना, लेकिन जाने से पहले अपना थोबड़ा चमका लेना। अब जा, खड़ा क्या, जा। हे ऊपर वाले, ये रिश्ता पक्का करवा दे, सब किलो जलेबी बांटूंगा। कब ये लड़की बाहर आएगी और कब मैं ये मिठाइयाँ खाऊंगा? गीता तैयार हो रही है बेटा, बस 10 मिनट, आती होगी। कोई बात नहीं अंकल, तब तक की मिठाई टेस्ट करें। अरे अरे, पूछ क्यों रहे हो? ये तुम्हारे लिए तो है। थैंक्स अंकल जी।